इतिहास की किताबों में कुछ नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखे गए और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने इतिहास रचा, लेकिन समय के साथ उन्हें भुला दिया गया। आज हम ऐसे ही एक महान अहीर योद्धा की बात कर रहे हैं, धनाराम चौधरी अहीर। यह कहानी है उस वीर की जिसने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक को चुनौती देने के लिए मराठों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया और अपने समाज, अपने सैनिकों और अपने धर्म के लिए असाधारण बलिदान दिया। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित चंदुआरी जागीर मुगल काल में केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी, बल्कि यह मुगल सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की पहचान थी। चंदुआरी के चौधरी परिवार में विद्रोह और स्वाभिमान पीढ़ियों से बहता आ रहा था। 1657 ईस्वी में हेलमनी चौधरी ने मुगलों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया था, जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह परिवार अत्याचार के सामने झुकने वाला नहीं है। इसी परंपरा में आगे चलकर धनाराम चौधरी अहीर का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरे भारत पर अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भीषण युद्ध छेड़ रखा था, उसी समय दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगलों के विरुद्ध एक लंबा और निर्णायक संघर्ष आरंभ किया। इस संघर्ष की गूंज उत्तर भारत तक सुनाई दे रही थी। चंदुआरी के तत्कालीन जागीरदार जय नारायण चौधरी ने इस स्थिति को गहराई से समझा। उन्होंने यह जान लिया कि सीधे बिहार में मुगलों से टकराने की बजाय मराठों का समर्थन करना औरंगजेब की शक्ति को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। इसी रणनीति के तहत जय नारायण चौधरी ने 3000 सशस्त्र और प्रशिक्षित सैनिकों की एक बड़ी सेना दक्षिण भारत भेजने का निर्णय लिया। इस सेना का नेतृत्व सौंपा गया धनाराम चौधरी अहीर को। धनाराम न केवल एक साहसी योद्धा थे, बल्कि एक कुशल सेनानायक और दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उनके नेतृत्व में चंदुआरी के अहीर सैनिक दक्कन पहुंचे और वर्षों तक मराठा सेना के साथ मिलकर मुगल फौज से लड़े। दक्कन की धरती पर हुए इन युद्धों में धनाराम चौधरी अहीर और उनके सैनिकों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उन्होंने मुगल छावनियों पर हमले किए, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और मराठा अभियानों को मजबूती प्रदान की। इन संघर्षों में चंदुआरी के कई वीर अहीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन न तो धनाराम का साहस टूटा और न ही उनका संकल्प डगमगाया। जब कई वर्षों बाद धनाराम चौधरी अहीर बिहार लौटे, तो उनके सामने अपने शहीद सैनिकों के परिवारों की चिंता थी। उन्होंने यह महसूस किया कि जिन्होंने अपने प्राण राष्ट्र और स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर किए, उनके परिवारों को असहाय नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर 1705 ईस्वी में उन्होंने रूतपई और सोनपई, सांभूगंज मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित कुल 2200 बीघा भूमि शहीद सैनिकों के परिवारों को दान कर दी। यह कदम उस समय के लिए असाधारण था और यह दर्शाता है कि धनाराम चौधरी अहीर केवल युद्ध भूमि के ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के भी नायक थे। सैन्य पराक्रम के साथ साथ धनाराम चौधरी अहीर धार्मिक और सामाजिक कार्यों के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और संस्कृति को उतना ही महत्व दिया जितना युद्ध और राजनीति को। 1759 से 60 के दौरान धनाराम चौधरी अहीर और चंदुआरी के तत्कालीन जागीरदार हेम नारायण चौधरी ने मिलकर तपा चंदीपा क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा, मंदिरों के संचालन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए 1260 बीघा भूमि दान की। यह दान उनके गहरे धार्मिक विश्वास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त चंपानगर में चौकी मंदिर के निर्माण के लिए भी सैकड़ों बीघा भूमि दान की गई। यह मंदिर 1757 ईस्वी में स्वामी गोपालराम द्वारा स्थापित किया गया था और आज भी यह स्थान धनाराम चौधरी अहीर तथा चंदुआरी के चौधरी परिवार की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। धनाराम चौधरी अहीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभाए। उन्होंने मुगल सत्ता के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया, मराठों का साथ देकर इतिहास की दिशा बदलने में योगदान दिया और अपने शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। भले ही उनका नाम इतिहास की मुख्य पुस्तकों में उतनी प्रमुखता से न लिखा गया हो, लेकिन लोक स्मृति और क्षेत्रीय इतिहास में धनाराम चौधरी अहीर
आज भी एक अमर योद्धा के रूप में जीवित हैं।